हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2021 के लिए जो है मैथमेटिक्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस आपके जो 2020 में पूछे गए थे उसी पैटर्न पर मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो 2021 में पूछे जाने हैं उसके मॉडर्न पर जो है हमने लिए हैं। इनमें 3 टॉपिक शामिल किया गया है: परसेंटेज, रेशियो एंड लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है 25% का 25% कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर 25% दिया हुआ है, सिर्फ 25 नहीं दिया हुआ। तो पहले तो हमें 25 का परसेंट हटाना है, फिर उसमें जो है 25% निकालना है। ठीक है, तो परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बट्टे में 100 कर देते हैं। ठीक है, और का मतलब गुना, फिर 25%, और इसका परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 कर देंगे। ये परसेंट का चिन्ह अगर किसी में लगा रहे, जैसे 5 में ये परसेंट का चिन्ह लगा रहे, तो आप समझ जाइएगा कि 5 के बट्टे में 100 है। ठीक है, ऐसा आप समझ जाइएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है बट्टे में 100, उनका 100 भाग होना है। ठीक है, तो चलिए इसको कट कीजिए। 25 चौके 100 और 25 चौके 100, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16। तो 1/16 आ गया, और 1/16 का अगर कैलकुलेशन कीजिएगा आप, 0.0625 ये आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, ये कैमा नंबर ऑप्शन है आपका, दूसरा नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% क्या है। तो पहले हमें 300 का 25% निकालना है, फिर उसका 20% निकालना है। तो चलिए 300 का 25% आप कैसे निकालिएगा, 300 गुना 25/100, ऐसे ही निकालिएगा 300 का 25%। फिर इनका 20% निकालना है, तो क्यों ना हम साथ में ही गुना कर दे, हो गया ना। चलिए इसका इसका 2 जीरो खत्म कर देते हैं, और यहाँ से 25 का अंक 25, 25 चौके 100। ठीक है, और ये वाला खत्म हो चुका है 3 के साथ, ठीक ना। और इस 4 से यहाँ खत्म कीजिएगा तो 4 पंचे 20, ये 3 और ये 5 बच गया, तो 5 तिये 15। ठीक है, तो 15 आपका ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप बनाते चलिए आगे, मेरे से आगे आप बनाते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है वाट का 11.1/2% 46 है, तो वाट का मान क्या होगा। ठीक है, वाट का मान, यहाँ पर आपको दोस्तों ABCXYZ कुछ भी दिया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो हम वाट को एक्स मान के बना दे या वाट मान के ही बना दे, एक्स मान के बना देते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब गुना, और ये है 11.1/2, तो इसको करके क्या होगा जाएगा, 11 दूनी 22, 23/2, 23/2 हो जाएगा ना। और परसेंट है, तो परसेंट को हटाने के लिए बट्टे में 100 करना होगा, बराबर 46। ठीक है, चलिए इस ये बट्टे में, और इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुना में जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए गुना में भेज देते हैं, x गुना 23, 46 गुना 200। ठीक ना, इसको इससे गुना कीजिएगा 200 हो जाएगा। फिर हम x का वैल्यू निकालना है, यहाँ गुना में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। 46/23 गुना में 200, तो 23 से काटिएगा 46 को तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 200 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का कितना आंसर आया, सबका बी ही आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, अगर याद होगी आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे होंगे तो उनको याद होगी। 7 का, ठीक है, 7 का x% पूछा गया था या डॉट परसेंट पूछा गया था। ठीक है, x का या कितना परसेंट भी दे सकता है, वहाँ पर 84 है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट की जगह पर हम x मान लेते हैं। 7 का x% 84 है। तो जब भी अभी जो पिछले क्लास में हमने बताया आपको
कि परसेंट हटाने के लिए बट्टे 100 करना पड़ता है, तो वही फॉर्मूला आपको वहाँ भी लगाना था। x बट्टे में परसेंट हटाने के लिए 100 और बराबर में 84, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7x बराबर 84, और ये 2 जीरो जाके कितना आ जाएगा 8400 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा 8400 के बट्टे में 7 कर दीजिएगा, और 7 से अगर इसको कट कीजिएगा तो 1200 बार में ये कट हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक ऑप्शन भी था, ठीक 1200, जो कि बी नंबर में होगा शायद 1200 इसका आंसर हो जाता दोस्तों, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के दौर में। ये 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। तीस किलोग्राम का 10% बराबर वाट किलोग्राम का 40%, तो वाट किलोग्राम निकालना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी से शुरू करते हैं। पहले इसको इस साइड लिख ले, क्या इस साइड लिखने से फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, तो वाट किलोग्राम का हम लिख लेंगे, वाट की जगह पे एक्स का यूज करें हम, क्या एक्स ABCD जो बोलिएगा वही यूज करेंगे। चलिए एक्स ही हम यूज करते। ठीक है, एक्स का 40% का मतलब गुना, और 40% का बट्टे में 100 कर देंगे तो परसेंट हट गया, बराबर होगा 30 kg का मतलब गुना 10%। परसेंट हटाने के लिए यहाँ भी बट्टे में 100 कर देंगे, है कि नहीं। और बराबर के इस साइड भी है और बराबर के इस साइड भी है, तो हम कट कर दे क्या, बताइए ना, कट कर दें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए इसको हटा दिए, तो कितना आ जाएगा बता सकते हैं आप लोग, x गुना 40, और इस 30 को 10 से गुना कीजिएगा तो 300। ठीक है, और 300 के बट्टे कीजिएगा, कीजिए 300 के बट्टे 40 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये कट गया ये कट गया, 30 7.5 आएगा। ठीक है, 7.5 दूनी 15 और 15 दूनी 30, तो 4 भाग में अगर 30 को बांटिएगा तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए आपके ऑप्शन में 7.5 ऑप्शन है क्या, तो 7.5 नहीं है, तो 4 नंबर में है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया CBI एग्जाम में, तो समझ रहे हैं आप, LIC में भी पूछा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से बिहार पैरामेडिकल ने टर्न मारा है 2020 के बाद, देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी जो है सिलेक्टिवली, और जो प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को टच किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर है 3000 का वाट परसेंट। ठीक है, तो वाट परसेंट को हम हमेशा बोल रहे हैं कि x% लिख ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हम पहले उसी पार्ट को आगे ले आते हैं। 3000 है, 300 नहीं, का मतलब गुना x%। ठीक है, परसेंट का नीचे में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, इसके बाद बराबर क्या दिया हुआ है 2350, उसके बाद का 36%, तो 36/100 और प्लस में 1120 का 45%। ठीक है, तो आप कट करवा दीजिए, इसका 2 जीरो कैंसिल करवा दीजिए, यहाँ से कितना कैंसिल हो सकती है 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, और ये 5 दुए 10 और 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, 47 में 47 बार में 235 कैंसिल, और 2 से कट कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 बार में कैंसिल,
यहाँ से अगर 1 जीरो कट करते हैं, 1 जीरो, तो 5 9 45 और 5 2 10 और 2 से कट कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा 56। इसका अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाता है आपको कैलकुलेशन के बाद बताइए, जल्दी से बताइए। 30 गुना x बराबर 47 गुना 18 और प्लस में 56 गुना 9। बताइए कितना आ गया आपको आंसर, जल्दी से। इसका कैलकुलेशन करके इसका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा वो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। हम यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। तब तक आप लोग इनका कैलकुलेशन करके जो आंसर होगा जितना नंबर वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 तो AC का मान है। तो AC का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया a अनुपात c का, ठीक है। तो जब हम रेशियो पढ़ा रहे थे आपको यूट्यूब पे बिहार पैरामेडिकल 2021 के लिए, तो वहाँ पर समझा रहे थे कि कितना अच्छा से और इजी वे में बनाना है आपको, जिसमें बहुत ही कम टाइम लगेगी। तो चलिए हम सबसे पहले ABC दिया हुआ ना, ABC तक ही दिया हुआ ना, तो ABC को हम ऊपर में लिख लेंगे, ठीक है। a अनुपात b का मान कितना है 2:3, ठीक है। और BC का मान कितना है 4:5, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है कि मध्य अनुपात ये जो है आपको इसको सेम करना होता है। इसको जैसे ही सेम कीजिएगा ऊपर नीचे, आपका आगे पीछे वाला दोनों का अनुपात सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेम करने के लिए हमें एक दूसरे से गुना करना होगा। और ये नहीं कि सिर्फ इसमें गुना, अगर इसमें गुना किए तो इसमें भी गुना करना ही पड़ेगा और यहाँ भी गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा कौन सा गया है a अनुपात c, तो a अनुपात c का आंसर आपको चाहिए। और a ये हो गया, c ये हो गया, इसका अनुपात कितना आ जाएगा 8:15। कौन सा ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है AB का अनुपात दिया हुआ है 3:4, BC का अनुपात दिया हुआ है 2:5, CD का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो AD सेम वैसे ही करना है ABCD, ठीक है। ABCD, AB का अनुपात कितना है, आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई पाबंदी नहीं कि आप इसी से बनाइए, दूसरे से भी आप बना सकते हैं। 2:5, उसके बाद CD है 3:5, तो इसमें भी आपको माध्य अनुपात सेम करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर बताना है इसका, हम सब कुछ कर दिए हैं, बाकी आपको आंसर बताना है। चलिए बता दीजिएगा ना, HW में दिए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB का अनुपात इतना है, BC का अनुपात इतना है, CD का अनुपात इतना है, तो AD बराबर क्या होगा। देखिए इस यहाँ भी सेम क्वेश्चन ही, थोड़ा सा सवाल को समझना है। ABCD तक दिया हुआ है, ABCD हम लिख लेंगे, ठीक है। AB का अनुपात कितना है 3:4, उसके बाद BC का अनुपात कितना है 5:7, ठीक है, 5:7। और CD का अनुपात कितना है 8:9। अब तीनों का जो है कर लीजिए, मिडिल रेशियो को सेम करना है, बाकी आगे पीछे वाला सेम हो ही जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप यहाँ भी होमवर्क का आंसर कर दीजिएगा। अगर नहीं आपको बने तो ज़रूर हमसे कहिएगा, हम स्टोरी में जो है बना के लगा देंगे। कमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नहीं आए तो आप ज़रूर कहिएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, इसका आंसर आप बता के दो, ठीक है, मैं बना दूंगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 5:9 और BC बराबर इतना, D बराबर इतना। तो यहाँ पर 5 6 दे दिया गया, लेकिन सबको आपको वही दिमाग लगाना है, ठीक है। ABCD, ठीक है। तो आप सबका मान पुट कीजिएगा और सबका आंसर, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन करना है। यहाँ पर 16:81 होगा और राइट आंसर आपका यही हो जाएगा 16:81, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी जो प्रोसेस होगा वो आप बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना, ठीक है। तो प्रोसेस ये अगर लंबा आपको लगे तो वो वाला भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अनुपात बराबर बट्टे होता है, ठीक है।
अनुपात बराबर क्या होता है, बट्टे होता है। तो ऐसे कर सकते हैं, A/B बराबर हो जाएगा 5/9, ठीक है, कोमा में B/C बराबर 4/3 और C/D बराबर हो जाएगा आपको 2/3। इसी प्रकार से D/E बराबर हो जाएगा 2/5। ठीक, इसको आपस में ले आइए, 5/9। अच्छा, ये गुना में जाएगा या भागा में जाएगा, ये बताइए तो आप। गुना में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A/E का मान आपको चाहिए, तो बाकी सबको जैसे हैं वैसे ही गुना में लिखते जाइए। ठीक है, अब कट कुट कीजिएगा, आराम से कट जाएगी, ठीक ना। तो कट करके उसके बाद जो आप आंसर कितना आएगा, 16:81 आएगा। कैसे आएगा वो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B बराबर 2:5, B/C बराबर 3:4, तो ABC का मान है। तो यहाँ पर चलिए उसी ट्रिक से हम बताते हैं। A/B का मान कितना हुआ, 2, 5, और BC का कितना दिया हुआ है, 3, 4, ठीक है। और इसका निकाल लीजिए, मिडिल रेशियो को सेम कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर जो है 5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर भी 3 से और यहाँ पर भी 5 से, ठीक है। 6, 15 और 20, ठीक है। 6, 15 और 20 हो जाएगा। और मान किसका पूछा गया है, ABC तीनों का पूछा गया है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, C नंबर है क्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि C नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर जो है 10% की हानि हो रही है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर SP जो है वो दिया हुआ है कितना, 240 रुपया, ठीक है। अब 20% का लाभ होते हुए SP क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। तो आप उस टाइप से जो आपको फॉर्मूला पहले बताए हुए थे उस टाइप में ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। कुछ क्वेश्चंस के लिए स्पेशल फॉर्मूला जो है ऑब्टेन किया गया है, तो उसी पर आपको बनाना होगा, ठीक है। ऐसे सवाल जहाँ पर पहली बार में लॉस हो रही हो और दूसरी बार में प्रॉफिट हो रही हो, तो ऐसे सवाल के लिए फॉर्मूला दिया गया है SP गुना में 100 प्लस में P%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, लाभ जो होती है लाभ की प्रतिशत, और 100 माइनस लॉस यानी कि हानि प्रतिशत, ठीक है। ये फॉर्मूला होती है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसी पर आपकी इस टाइप्स की जितनी भी सवाल होगी सारी की सारी बन जाएगी। चलिए फिलहाल इस सवाल में हम जो है इस फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो SP कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, ठीक है। गुना में हम लिखेंगे 100 प्लस P%, तो 100, और आपकी प्रॉफिट कितनी है, 20% है, तो हम लिख देंगे 20%, ठीक है। और नीचे में लिखेंगे 100 माइनस में लॉस कितनी है आपकी, 10% है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, 240 गुना में कितना हो जाएगा, ऊपर में 120 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका 90, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। अब इस 3 से इस 240 में दीजिएगा तो 3 का 3, 3 8 24, और ये 0 ऊपर आ जाएगा तो 80 हो जाएगा। और 80 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 320। 320 देखिए कोई ऑप्शन है आपका क्या, 320 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल आपका D नंबर यानी कि 4 नंबर है, 320 रुपया। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 16.80 रुपये प्रति खिलौना के भाव से बेचकर एक व्यक्ति 10% की हानि होती है। अच्छा, 16.80 रुपया में अगर वो एक खिलौना बेचता है 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए वो खिलौना को किस भाव से बेचेगा। सेम सवाल है, पहले 10% की हानि हो रही है, फिर 20% का लाभ हो रहा है, तो सेम सवाल है, आप उसी फॉर्मूला पे ट्राई करके, ठीक है। SP और गुना में क्या था, 100 प्लस में लॉस जो प्रॉफिट हो रही थी उनका, तो 20, 100
और प्लस में 20 करेंगे 20%, और 100 माइनस में हम क्या कर देंगे 10%, ठीक है। तो 16.80 और गुना में हो जाएगा आपका 120 बट्टे में 90। 1 0 कैंसिल, 9 3 तिया 9, 3 चौके 12। और ये 3 से जो कट कीजिएगा इसको, 3 पच्चे 15, एक बच गया, एक पे 8, 18, 3 छक्के 18, ठीक है, कट गया। अब इसको 4 से अगर गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 22.40, ठीक है। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है 22.40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हो आप उसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को 5.40 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है, 20% लाभ कमाने के लिए। सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप ज़रूर बना करके कमेंट में बताइएगा कि आपसे बना है या नहीं बना है, ठीक है। अगर आप कमेंट में नहीं बोलते हो कि हमें बन गया तो हम समझेंगे कि आपको नहीं बना। अगर जिसको ये क्वेश्चन बनाने में कन्फ्यूजन हो रही है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो स्टोरी में या शॉर्ट वीडियो बना करके ज़रूर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ कमाता है, ठीक है। 40%, उसके मन में लालच बढ़ गया, वो 40% लाभ कमाना चाहता है, तो कितना में बेचेगा बता सकते हैं आप लोग। इसमें देख रहे हैं दोनों लाभ ही हो रहा है, ठीक। इसके लिए भी स्पेशल टाइप का फॉर्मूला ऑब्टेन किया गया है। 20.5 रुपया अगर मान के चलिए 18 रुपया रहता तो वो अपने आप में 100% होता या नहीं होता, बिल्कुल 100% होता, कोई भी अपने आप में 100% होता। तो ये 19.5 जो है ये 30% बेनिफिट के साथ है, ठीक है। 19.50 रुपया बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ होता है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि 130% लाभ बराबर ये कितना है 19.5 यानी 50 है, ठीक है। तो 40% और यानी कि 140%, 140% बराबर कितना, ठीक है। 140, ये अब इसको हम सीपी मान सकते हैं क्या, इसको हम सीपी मान सकते हैं क्योंकि ये हो गया फर्स्ट। अब निकालना हमको कितना 140 पर निकालना है, तो इसको हम तत्काल सीपी के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं सीपी के रूप में और इसको एसपी के रूप में, यानी 140 वाला को एसपी के रूप में हम मान लेते हैं। तो एसपी बराबर हम क्या लिखेंगे, जो इसका बेसिक जो है सीपी 19.50, ठीक है, और बट्टे में जितना हमको दिया गया है यानी कि 130, और गुना कर देंगे हम कितना 140 से, ठीक है। गुना कर देंगे हम कितना से 140 से, जो परसेंट हमें चाहिए वो उससे हम गुना कर देंगे, जो दिया हुआ है उसको हम बटे में लिख देंगे, ठीक है। इसके इसके जीरो कट हो गया। अब अगर 19.50 में आप 13 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5, और इसको गुना कर दीजिए 14 से, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 21 आ जाता है, ठीक। आपका एसपी नया एसपी कितना आ गया 21। तो कितना पुराना एसपी जो था, पुराना एसपी जो 130 में जो बेचा गया था यानी कि 19.50 पैसा, तो पुराना एसपी और नया एसपी में अंतर कितना का आया, तो हम नया एसपी में से पुराने एसपी को घटा देंगे, यानी कि 21 माइनस में 19.50, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना बता सकते हैं 1.50, ठीक है। इतना रुपया का आपको अंतर आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे, यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचने होंगे। देखिए उसने जो है 80 रुपया लगाया हुआ है, ठीक। 80 रुपया और उसमें से सड़ा कितना 20 संतरा सड़ गया, तो बचा कितना 80 संतरा, ठीक है। अब 25% जितना का उन्होंने पूंजी लगाया उसमें 25% का लाभ चाहता है, तो 80 का जो है हम 25% निकाल लेंगे,
25 चौके 100, 4 अंक का 4 और 4 दूनी 8 यानी 20। इसमें जोड़ देंगे हम 80 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। यानी कि 100 रुपया में अब वो 80 संतरा जो बचा हुआ उनका 20 सड़ने के बाद जो 80 बचा हुआ वो 120 रुपया में वो बेचना चाहता है। ठीक है, सॉरी 120 नहीं 100 में, क्योंकि 80 और 20 कितना होता है 100 होता है, तो 100 रुपया में वो बेचना चाहता है। ठीक है, 80 संतरा कितना में 100 में बेचना चाहता है। ठीक है, तो एक संतरा वो कितना में बेचेगा बता सकते हैं? 100 बट्टे में 80, 10 कैंसिल, अगर 8 से 10 में भाग दीजिएगा तो 1 मरतबा लग जाएगा, बच जाएगा 2, 2 पे 0 20, तो 8 दूनी 16। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा ना, 8 दूनी 16, फिर बच जाएगा 4, 4 पे दशमलव का 0 आ जाएगा आपको 40, तो 8 पंचे 40। आप भाग दे करके देख लीजिए, 10 में 8 से आपको आ जाएगा 1.25। ठीक है, अब जो है प्रत्येक संतरा को ये कितना में बेचेगा, वो 1 रुपया 25 पैसा में बेचेगा, तो इन्हें 25% की लाभ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो रही हो, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में बेझिझक बताइए। ठीक है, आपके हम हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और बताइए कि हमें ऐसे ही और मॉडल सेट लाना है या नहीं लाना है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ।